RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भवन कॉमा पुल कॉमा सड़कों आदि के निर्माण में तकनीकी उपयोग से तेजी तो आई है कॉमा ढांचे मनोहारी बनने लगे हैं कॉमा मगर उनकी मजबूती और टिकाऊपन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। स्टॉप। अब शायद ही कोई वर्ष बीतता हो जब बरसात में पुलों कॉमा सड़कों नवनिर्मित भवनों के धंसने कॉमा ढहने की खबरें न आती हों। स्टॉप। ताज़ा घटना दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की है कॉमा जहां गाड़ियों के ठहराव वाली जगह की छत ढह गई कॉमा जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। स्टॉप। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से छत बैठ गई। स्टॉप। यह तो इस मौसम की पहली बारिश थी, अभी पूरा मौसम बाकी है, इसलिए हवाई अड्डे की दूसरी छतों को लेकर भी लोगों में आशंका पैदा होना स्वाभाविक है। स्टॉप। दरअसल हवाई अड्डे की छत लोहे के खंभे खड़े कर सिंथेटिक और लोहे की पतली चादरों से बनाई गई है। स्टॉप। इस तरह जगह तो काफ़ी खुली हो गई है और सुंदर भी दिखती है कॉमा मगर इसके टिकाऊपन को लेकर कोई दावा करना मुश्किल है। यह कोई पहली इमारत नहीं है जिसमें इस निर्माण कला का उपयोग किया गया है। स्टॉप। अब बहुत सारी सार्वजनिक जगहों पर जल्दी काम पूरा करने के मकसद से यह तकनीकी इस्तेमाल होने लगी है। स्टॉप। पैरा। दरअसल भवन निर्माण में कांच लोहे सिंथेटिक चादरों वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी तेजी से बढ़ा है। स्टॉप। इस तरह इमारतें जल्दी तैयार हो जाती हैं कॉमा मगर न तो यह भारतीय प्रकृति के अनुकूल है और न इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ माना जा सकता है। लोहे के खंभों को नट बोल्ट से जोड़कर बनाए गए ढांचे की समय समय पर मरम्मत जरूरी होती है जिसका प्राय अभाव देखा जाता है। स्टॉप। बहुत सारी इमारतें कॉमा सड़कें और पुल सरकार के दबाव में जल्दी तैयार कर दिए जाते हैं कॉमा इस वजह से भी इमारतें जोखिम भरी साबित होती हैं। स्टॉप। दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई घटना के कुछ घंटे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी हवाई टर्मिनल की नई इमारत की छत का एक हिस्सा बारिश की वजह से एक गाड़ी पर गिर गया। स्टॉप। बारिश शुरू होते ही बिहार में कई पुल ढह गए। स्टॉप। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश बिहार आदि में पुलों के बाढ़ में बह जाने कॉमा सड़कों के धंस या बह जाने की खबरें आती रही हैं। स्टॉप। पैरा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब इमारतें जल्दी तैयार करने की हड़बड़ी में उनकी जल निकासी कॉमा छतों की मजबूती आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और बरसात शुरू होते ही उनकी पोल खुल गई। स्टॉप। यह समझना मुश्किल है कि तकनीकी इस्तेमाल से जहां निर्माण कार्यों में मजबूती आनी चाहिए वे इतने भुरभुरे क्यों साबित हो रहे हैं कि बारिश का हल्का दबाव भी झेल नहीं पा रहे। स्टॉप। इसकी एक वजह तो साफ है कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के कारण निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। स्टॉप। मगर यह सब ऐसी व्यवस्था में बढ़ रहा है जो भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने के दावे करती है। स्टॉप। आमतौर पर
हवाई अड्डा और वहां के समूचे परिसर को सबसे सुरक्षित जगहों में शुमार किया जाता है, जहां हुए निर्माण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के मोर्चे को पूरी तरह चाक चौबंद माना जाता है। मगर बारिश ने इस बात की कलई खोलकर रख दी है। स्टॉप। इस तरह इमारतों, पुलों, सड़कों के बारिश में ढह या बह जाने से न केवल बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन भी बह जाता है, आम लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। इससे जान माल का नुकसान होता है। सो अलग। स्टॉप पैरा। मानसून में बारिश एक स्वाभाविक चक्र है, लेकिन शहरों महानगरों के लिए अब इसे एक तकलीफदेह दौर के रूप में जाना जाने लगा है। स्टॉप। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में हुई बरसात के बाद जैसे हालात पैदा हुए, वह जितना बारिश का नतीजा है उससे ज़्यादा इसके लिए सरकार और समूचे व्यवस्था की लापरवाही, दूरदर्शिता और कुप्रबंधन जिम्मेवार है। स्टॉप। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में जिस तरह व्यापक जल जमाव देखा गया, सड़कों पर पानी भर गया, बस और कार जैसे वाहन उसमें फंस गए, यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, वह कोई नई घटना नहीं है। जब भी यहाँ कुछ घंटे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके बाद समूचा जनजीवन लगभग ठप हो जाता है। स्टॉप। हालत यह है कि दिल्ली के केंद्रीय इलाकों में भी पानी भर जाता है और लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं। स्टॉप। सवाल है कि क्या इससे उपजी अव्यवस्था के लिए केवल बरसात को बहाना बनाया जा सकता है? आखिर हर वर्ष ऐसी स्थिति पैदा होने के बावजूद इससे सबक क्यों नहीं लिया जाता और बरसात के पहले ही ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जाते कि सड़कों या मोहल्लों में जल जमाव न हो? स्टॉप पैरा। यह उम्मीद की जाती है कि देश की राजधानी होने के नाते बाकी जगहों के मुकाबले दिल्ली में सरकारी तंत्र और प्रशासन के स्तर पर ऐसी चौकसी होगी कि मौसम या किसी भी वजह से उपजी अव्यवस्था से तत्काल निपटने के ठोस इंतजाम होंगे। स्टॉप। मगर सामान्य बारिश में भी दिल्ली के कई इलाकों के सड़कों मोहल्लों में नालियां और बड़े नाले जाम हो जाते हैं। नतीजतन समूचा पानी सड़क पर बहता देखा जाता है। संबंधित सरकारी महकमे समय रहते पानी की निकासी के लिए एक बेहतर तंत्र को सक्रिय करने को लेकर शायद ही कभी गंभीर दिखते हैं। स्टॉप। आम लोगों के स्तर पर भी लापरवाही बरती जाती है। जब लोग अपने घर से कचरा निकालते हैं और सड़क किनारे नालियों या नालों में डाल देते हैं, इसकी वजह से जाम होने वाली नालियां मुख्य सड़कों तक पर व्यापक जल जमाव का कारण बनती है। स्टॉप पैरा। सामाजिक जनजीवन में धन की शाश्वत महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। स्टॉप। धन प्राप्ति के प्रति आसक्ति भाव आमतौर पर मानव मात्र को प्रबल क्षमता के प्रदर्शन के प्रति प्रेरित करता है। अनिवार्य, सुविधाजनक और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए धन में अंतर्निहित क्रय शक्ति का संचय आज के दौर की प्रथम आवश्यकता बन गई है। स्टॉप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए धन
जीवन जीने का आधार है। स्टॉप। मगर यह एक स्थापित तथ्य है कि आखिर मनुष्य के लिए कितनी मात्रा में धन का होना आवश्यक होता है। स्टॉप।